आज स्कॉर्पियो के ऊपर एक अलग सी बात चल रही थी। Mm-hmm. तो आई वाज टॉकिंग टू कनिका, शी इज़ वन ऑफ Mm. द वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर्स फ्रॉम कनाडा। Mm. तो स्कॉर्पियो, वही है, स्कॉर्पियो का ट्रांजिट चल रहा है, तो स्कॉर्पियो की बात चल रही है। तो उसमें क्या है कि क्या बात हुई थी कि मतलब द वे इट वाज डिस्कस्ड इज कि स्कॉर्पियो वाले लोग ना भूखे होते हैं। Mm. देयर इज अ माल न्यूट्रिशन थिंग देयर, Mm. क्योंकि उसका कारक सैटर्न है, शनि है। Mm. तो उनके पास ना मतलब उनको हमेशा भूख होती है, खाने की भूख होती है, इमोशंस की, बिकॉज जो मून है वहां पर जाके डेबिलेट हो जाता है। Mm. तो स्कॉर्पियो वालों के साथ क्या प्रॉब्लम आता है कि उनको अक्सर डिप्रेशन, चीटिंग, खासकर डिप्रेशन और चीटिंग दोनों का सामना करना पड़ता है। और चीटिंग किस टाइप की? काइंड ऑफ चीटिंग जहाँ पर द पर्सन इज सैक्रिफाइसिंग फॉर द अदर पर्सन एंडलेसली, Mm. और दूसरा पर्सन उसको बाद में टाटा बाय बाय कर देता है। Mm. तो ऐसा होता क्यों है? टाटा बाय बाय क्यों होता है? Yeah. तो टाटा बाय बाय इसलिए होता है बिकॉज स्कॉर्पियो एक टाइप से वो स्कॉर्पियो साइन के अंदर वो एनर्जी है, वो डॉग की एनर्जी है। डॉग है ना उसका सिग्निफिकेटर। तो Mm. केतु का सिग्निफिकेशन आता है, तो कहीं ना कहीं कुत्ते की एनर्जी है, डॉग की एनर्जी ऐसी है कि आप देखो, अगर कोई डॉग होता है, उसकी स्ट्रीट डॉग होता है खासकर, Mm. उसको खाने के लिए भटक रहा होता है कि मुझे कुछ खाना चाहिए, मैं भूखा हूँ, सुखड़े हो जाते हैं बिल्कुल। तो वो क्या करते हैं, उनको कोई रेस्टोरेंट मिलता है, कोई बंदा मिलता है जहाँ पर कोई बंदा उसको खाना देता है, तो वो उस खाने के पीछे उनके लिए तरसते हैं कि मतलब किसी से मिल जाए, और उनके पास भी जाने की कोशिश करते हैं, प्यार करने की कोशिश करते हैं। जब तक Mm. खाना खिलाने की बात होती है तब तक तो बंदा अच्छे से खाना खिलाता है, जैसे ही वो पास आने की कोशिश करते हैं उसको दूर भगा देते हैं। हाँ. लेकिन इन रियलिटी जो खाना भी उनको मिल रहा होता है, वो उनको बचा हुआ खाना मिल रहा होता है, फ्रेश Mm. खाना नहीं मिलता। Mm. तो स्कॉर्पियंस के साथ या स्कॉर्पियन साइन के साथ ये चक्कर है कि उनको जहाँ पर भी इमोशंस मिलते हैं, वो बच्चे कुछ इमोशंस मिलते हैं, लोगों के डिप्रेस्ड इमोशंस मिलते हैं, क्योंकि वो खुद डिप्रेशन को अच्छे से जान पाते हैं, तो दूसरे के डिप्रेशन से कनेक्ट हो पाते हैं और एक दूसरे की हेल्प कर पाते हैं। उनको लगता है कि ये अच्छे इमोशंस है जिनके साथ वो अपनी लाइफ सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वो अच्छे इमोशंस नहीं होते, वो इमोशंस होते हैं जिसके बेस पे वो अटैच तो हो जाते हैं, और दूसरा बंदा, लेकिन जैसे ही अपने दूसरा बंदा अपनी लाइफ में दूसरों को अच्छे इमोशंस मिलने शुरू कर देते हैं, यानी दूसरे का मूड एक्सॉल्टेड हो जाता है, तो स्कॉर्पियो वाला बंदा फंस के रह जाता है और दूसरा बंदा आगे मूव ऑन हो जाता है। तो स्कॉर्पियो वाले मूव ऑन नहीं हो पाते। So, taking this a little ahead, if say a man has Jupiter in Scorpio हम्म। and the woman has say her Venus in Scorpio, हम्म। and vice versa, they have their Jupiter and Venus exchanging. Like the woman has her, um, you know, uh, Jupiter in the say Cancer sign, and the man has Venus in the Cancer sign. So हम्म। does that give some kind of synergy to this kind of a chart? उसके बीच में फर्क ये पड़ता है कि कनेक्शन किससे हो रहा है। कैंसर साइन में दोनों है, सो इट हाँ. मीन्स कि कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन है वो मून क्रिएट करेगा। कैंसर जो सेंट्रल ग्रह होता है, जो कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट करता है, सॉरी, कम्युनिकेशन का ब्रिज क्रिएट करता है, वो उस रिलेशन को सॉर्ट कर देगा। एंड व्हाई एग्जैक्टली दैट सॉर्ट्स द रिलेशन, बिकॉज क्या है कि दोनों के बीच में एक हर एक का एक टेस्टिंग पॉइंट होता है। तो उसका टेस्टिंग पॉइंट होता है, मतलब उस पर्सन का टेस्टिंग पॉइंट ये होगा कि अगर ये पर्सन मेरे साथ लाइफ में कोई ऐसा बंदा करता है तभी मैं उसके साथ हूँ, वरना मैं उसके साथ नहीं हूँ। आपका Oh, सेकेंडली ग्रह जो है जुपिटर इज इन मर्करी साइंस और इज कंजक्ट विद मर्करी। yeah, yeah. It's in a mercurial sign. दैट्स व्हाई यू डिडंट गेट द स्टोरी। I didn't get the story. स्टोरी के अंदर कुछ और बात थी। स्टोरी यू गॉट इट, बट देयर इज अ ग्लिम्स इन द स्टोरी। Okay, but I kind of got the gist of it. या इट्स जस्ट अ जस्ट। So you get. So yeah, so there has to be a binding factor, that is the moon, or a bridge there. No, it's And more like they're always desperate for some any kind of emotion. उसके लिए अगर उनको नीचे गिरना भी पड़ता है, किसी के लिए डेथ लाइक टॉर्च, किसी से टॉर्चर सहना भी पड़ता है, तो वो hmm, सह लेते हैं, hmm, because they feel that this is something that they will not say that we are hungry for emotions, we ever never given an emotion in life जो चाहिए। क्यों इमोशंस नहीं मिलते उनको? बिकॉज चक्कर क्या है कि उनको मदर के अब जैसे दीपांशु जी ने एक चीज कही थी अपने किसी वीडियो में कि hmm, स्कॉर्पियो में मून आ जाए तो उनको मदर का मिल्क नहीं मिलता। hmm, एक्चुअली hmm. इट्स मदर मिल्क, और इट्स मदर मिल्क की बात नहीं आती, वो तो फिजिकल सिग्निफिकेशन हो गया। Yeah, yeah. सिग्निफिकेशन इज ऑल्सो दिस कि दैट मदर से मदरली Affection. फीलिंग्स नहीं मिलते, सो दे आर माल Correct. न्यूट्रिशन आउट ऑफ द केयर ऑफ द मदर। Correct.
सो मदर बिकम्स लिटिल ड्राई, और मदर एक्वेरियस साइन से मदर वहाँ पर रूल होती है ना। सो जहाँ पर भी उनको इमोशंस मिलते हैं, बिकॉज एक्वेरियस साइन 4th हाउस पे आ जाता है, तो एक्वेरियस साइन कांट डिनाई इमोशंस, तो वो उधर अटैच हो जाते हैं। बट एक्चुअली दोज आर द इमोशंस विच आर स्टेल इमोशंस, बिकॉज खाना वहाँ पर डेबिलेट हो जाता है, खाने की इट्स नॉट फ्रेश इमोशंस, इट्स द डिप्रेस्ड इमोशंस। तो जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं वो स्कॉर्पियन असेंडेंट से जाके मिल चुके होते हैं, या स्कॉर्पियन वालों से मिल चुके होते हैं। और बिकॉज वो वहाँ पर मिल चुके होते हैं, वहाँ से उन अपने आप को जब वो डिप्रेशन से बाहर निकाल पाते हैं, बिकॉज स्कॉर्पियो नोज बेस्ट थिंग आउट ऑफ द प्लेस कि वहाँ पर क्या अच्छा है क्या बुरा है, एंड दे आर एबल टू हेल्प दोज पीपल। तो एक बार वो अपने डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं, देन दे मूव ऑन इन देयर लाइफ। स्कॉर्पियन इज एक्चुअली अ बैक सीट। तो बैक सीट पे लोग आते हैं जब परेशान होते हैं, दे अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स विद द स्कॉर्पियन हेल्प ऑफ स्कॉर्पियन पर्सन, एंड दे मूव अहेड। मतलब द पीपल मूव अहेड, एंड स्कॉर्पियन पर्सन इज स्टिल एट बैक So कि if उसके I लाइफ में क्या हो गया। understand you correctly, wherever Scorpio occurs in anybody's chart, that is you're deprived for that particular thing. यस So you so is there a way to rectify that or remedy that? यस, एक्सॉल्ट द मून, Exalt the moon. That means bring it to Cancer. ब्रिंग इट टू Oh, टॉरस, bring it to Taurus. How do you do that? डू द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू इट। That is feeding people. नो Taurus. नो, नॉट रेमेडी वाइज, एक्शन वाइज। और बताइए कुछ कहानी। तो मैंने मून स्कॉर्पियो देखा था नवांश के अंदर। एक केस में तो उनकी मदर नहीं थी, तो स्टेप मॉम थी। और एक केस में मेरा फ्रेंड था, तो आई टोल्ड हिम कि यू वुडंट हैव गॉट द मदर्स मिल्क। तो उसने कहा था कि लाइक वन डे हिज मदर वाज नॉट प्रेजेंट, तो उसकी बुआ ने उसको फेड दिया था, समथिंग लाइक दैट। फिजिकल सिग्निफिकेशन ऐसा रहा। एक और चीज होती है कि स्कॉर्पियंस के साथ that they comes to a situation जहाँ पर मतलब there is not a situation, this is normal for them, they always are begging about something, मतलब उनको भीख मांगनी पड़ती है। भीख वही बंदा मांगता है जिसके पास वो चीज की कमी होती है, तो स्कॉर्पियंस को हमेशा भीख मांगनी पड़ती है। So it can be any planet associated with that, whether it's Yes, Mars or yes. Moon or Sun. Okay, got it. Whatever planet, that signification will beg for it. Okay. Because कारक उसका सैटर्न है, भिखारी मतलब वो भीख तो है ही। दूसरा क्या है कि इट्स अ साइन ऑफ डेस्परेशन एंड एम्प्टीनेस, और लक्ष्मी का साइन है वो। हाँ, right. तो लाइफ में खालीपन से जो कमियों में आपको चीज मिल जाती है ना, मतलब यू डोंट हैव एनीथिंग एंड यू हैव समथिंग इन हैंड, दैट टाइम यू फील लाइक दिस इज द थिंग, इज समथिंग वैल्यूएबल, दैट इज समथिंग इज स्कॉर्पियो। लेकिन फर्क यहाँ पर यह आ जाता है, जो लॉर्ड्स ऑफ रिंग्स का जो गोलम है, लॉर्ड ऑफ रिंग्स में गोलम नहीं है जो ही इज लाइक रिंग, दिस इज माय रिंग, दैट इज स्कॉर्पियंस एनर्जी। बट इफ यू टॉक अबाउट द सेम पर्सन हु इज इन आइलैंड, कोई बंदा समुद्र के बीच में आइलैंड में है, वहां पर हर एक टूल जो है ना वो स्कॉर्पियन एनर्जी नहीं है, वो पाइसेस एनर्जी है। क्योंकि वहां पर वो हर एक चीज उसके लिए वैल्यूबल बन जाती है ऑन अ पॉजिटिव सेंस। जैसे कोई बंदा जेल में होता है ना, तो कोई भी एसेट उसको मिलता है, या कुछ भी एक कागज भी मिलता है, तो उसके लिए वो बहुत वैल्यूबल होता है। Right. बट ही इज नॉट अपसेट अबाउट हिज सिचुएशन, स्कॉर्पियो साइन इज अपसेट अबाउट देयर सिचुएशन। अच्छा। दोनों ही जेल है एक टाइप से, पर दोनों जेलों में फर्क है। स्कॉर्पियन वो जेल है कि अगर बंदा डिप्रेस होता रहे और अपने आप को डेस्परेशन में डालता रहे, परेशान होता रहे, तो वो इतना ज्यादा कुएं के अंदर घुस जाएगा, तो उसको लाइट दिखना, होप दिखना खत्म हो जाएगी। तो स्कॉर्पियन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है होप। जब भी वो किसी के साथ अटैच होते हैं, तो वो इस वजह से अटैच हो पाते हैं बिकॉज दे आर इनटू अ सिचुएशन कि दे फील कि अल्टीमेटली दिस गाय इज गोना हेल्प मी आउट, और दिस गर्ल इज गोना हेल्प मी आउट, और दिस पर्सन इज गोना बी हेल्प मी आउट। तो उनके अंदर हमेशा होप होती है। वो होप जब बहुत ज्यादा, वो होप क्यों होते हैं, बिकॉज इन द वेल यू सी द लाइट ऑन टॉप, आपको दिखता है कि वहां बाहर निकल सकते हो, आप फंसे हुए हो लेकिन आप बाहर निकल सकते हो। उस होप के लिए जो भी चीज हाथ में आती है ना, whomsoever is trying to pull them out, they hold the hand of that person. वैसे भी अगर कुछ भी पानी में गिरता है कुएं में, तो उसके ऊपर चढ़ने की, बाहर निकलने की कोशिश रहती है ना, बाद में उनको समझ आता है नो, दिस इज ऑल जंक, ऑल वेस्ट, क्योंकि कुएं में हर कोई कचरा डालता है।
हाथ पकड़ के कोई नहीं निकालता. Mm. So So people use them, then they leave them. so they have so that particular area has to be remedied the way you said, exalt the moon. Exalt the moon. Yeah, that's I think a fantastic thing. It's sometimes I think that these remedies are so elegant. We just have been away from knowledge, and that's the reason why the struggles are there. Because if Hmm. we know this properly, then we can help all the cases that come to us, Hmm.